यार एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक परफेक्ट सेटअप देखा, स्टॉप लॉस केयरफुली लगाया, एंट्री ली और प्राइस एग्जैक्टली तुम्हारे स्टॉप लॉस तक गई, उसे हिट किया और फिर वहां से पलट गई। जिस डायरेक्शन में तुम ट्रेड लेना चाहते थे प्राइस एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चली गई, लेकिन तुम पहले ही बाहर हो चुके थे। अगर यह सिर्फ एक बार होता तो कोइंसिडेंस कहते, 2 बार होता तो बैड लक कहते, लेकिन जब यह बार बार होने लगे तो यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक सिस्टम है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो सिस्टम दिखाने वाला हूं जो मार्केट मेकर्स यूज करते हैं तुम्हारे स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके तुम उनके साथ ट्रेड कर सकते हो, उनके अगेंस्ट नहीं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और यह स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का सबसे पावरफुल टूल है। तो चार्ट तैयार रखो, शुरू करते हैं। नंबर 1, मार्केट मेकर्स क्या करते हैं। पहले यह समझो कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करती है। जो हम रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट डिमांड और सप्लाई से मूव करती है, कि अगर ज्यादा लोग बाय करें तो प्राइस ऊपर जाती है, यह पार्शियली सच है, लेकिन पूरी पिक्चर ये नहीं है। असली पिक्चर यह है कि मार्केट में कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। इनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि ये एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। अगर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन सडनली मार्केट में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करे तो प्राइस इतनी तेज ऊपर जाएगी कि उनका खुद का एवरेज एंट्री बहुत महंगा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वो एक स्पेसिफिक लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस इकट्ठे हों, फिर प्राइस को उस लेवल तक पुश करते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और उन्हीं ट्रिगर्ड ऑर्डर्स से वो अपनी पोजीशन फिल करते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप। स्क्रीन पर देखो, यहाँ एक लेवल है जिसे प्राइस ने 2 बार रिस्पेक्ट किया, यानी 3 बार प्राइस यहाँ आई और बाउंस हुई। अब रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर यहाँ बाय करते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा नीचे रखते हैं। मार्केट मेकर्स को एग्जैक्टली पता है कि स्टॉप्स कहाँ हैं, तो वो प्राइस को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं। कुछ रिटेल ट्रेडर्स नीचे ब्रेकडाउन देखकर सेल ऑर्डर्स लगाते हैं और मार्केट मेकर्स उन्हीं सेल ऑर्डर्स को बाय करके अपनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। फिर प्राइस शार्प रिवर्सल लेती है, ऊपर जाती है और रिटेल ट्रेडर्स हाथ मलते रह जाते हैं। यह होता है हर रोज, हर चार्ट पर। और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तुम हमेशा उस साइड पर रहोगे जो लूज करती है। नंबर 2, रिटेल ट्रैप्स, वो पैटर्न्स जो तुम्हें फंसाते हैं। अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक पैटर्न्स की जिन्हें रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जिनसे मार्केट मेकर्स सबसे ज्यादा आपका फायदा उठाते हैं। पहला पैटर्न, डबल टॉप। स्क्रीन पर देखो, प्राइस ऊपर गई, एक हाई बनाया, वापस नीचे आई, फिर दोबारा उसी हाई के पास गई और वापस आ गई। टेक्स्ट बुक में यह बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। रिटेल ट्रेडर्स यहां सेल करते हैं और स्टॉप लॉस उस डबल टॉप के ऊपर रखते हैं। लेकिन देखो क्या होता है, प्राइस फिर एक बार ऊपर जाती है, डबल टॉप को थोड़ा ब्रेक करती है, स्टॉप्स ट्रिगर होती हैं और फिर शार्प नीचे आती है। जो रिटेल ट्रेडर के पैटर्न सही था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और जो इंस्टीट्यूशन था उसने उसी पॉइंट पर अपनी शॉर्ट पोजीशन फिल कर ली। दूसरा पैटर्न, ट्रेंड लाइन ब्रेक। एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनती है, रिटेल ट्रेडर्स इसे सपोर्ट मानकर यहां बाय करते हैं, स्टॉप लॉस नीचे। मार्केट मेकर्स पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, स्टॉप्स हिट होती हैं और फिर प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। यह हर जगह होता है, डबल बॉटम पर भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी, राउंड नंबर्स पर भी, क्योंकि यह वही लेवल्स हैं जहां सबसे ज्यादा रिटेल स्टॉप्स इकट्ठे होते हैं। और यह जानकर फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए, यह जानकर एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि अब तुम जानते हो कि ट्रैप कहां है और ट्रैप को अवॉइड करना आसान है, बल्कि इन ट्रैप्स का यूज करके तुम उनके साथ ट्रेड कर सकते हो। नंबर 3, सप्लाई और डिमांड जोन्स, असली फाउंडेशन। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के असली फाउंडेशन पर, सप्लाई और डिमांड जोन्स। सप्लाई जोन वो एरिया है जहां से इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने मार्केट में बड़े सेल ऑर्डर्स लगाए थे, इसीलिए प्राइस वहां से तेज नीचे आई। डिमांड जोन वो एरिया है जहां से इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बड़े बाय ऑर्डर्स लगाए और प्राइस वहां से तेज ऊपर गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो जब प्राइस पहली बार उस जोन से मूव करती है, इंस्टीट्यूशंस के सारे ऑर्डर्स फिल नहीं होते, बाकी ऑर्डर्स वहीं पेंडिंग रहते हैं। और जब प्राइस वापस उस जोन पर आती है, इंस्टीट्यूशंस अपने बचे हुए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं और प्राइस फिर से उसी डायरेक्शन में मूव होती है। यही वजह है कि सप्लाई और डिमांड जोन्स काम करते हैं। स्क्रीन पर देखो, यह रहा एक डिमांड जोन। यहां से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव लिया, जोन क्लियरली मार्क्ड है।
अब प्राइस वापस इस जोन पर आ रही है। यहाँ इंस्टीट्यूशंस अपनी रिमेनिंग बाय ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, अक्सर प्राइस इस जोन को थोड़ा ब्रेक करके नीचे जाती है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करती है और फिर वापस ऊपर आ जाती है। यही है लिक्विडिटी स्वीप ऑफ अ डिमांड जोन। जो ट्रेडर इसे नहीं जानता वो जोन के ठीक बॉटम पर स्टॉप लॉस रखता है और उसका स्टॉप हिट हो जाता है। जो ट्रेडर यह जानता है वो इस स्वीप का इंतजार करता है और जब प्राइस वापस जोन में आती है तब एंट्री लेता है। उसका एंट्री प्राइस बेहतर होता है, स्टॉप लॉस टाइट होता है और रिवॉर्ड बड़ा होता है। अब बात करते हैं उस चेकलिस्ट की जो तय करती है कि कोई सप्लाई या डिमांड जोन एक्चुअली ट्रेडेबल है या नहीं। इस स्ट्रैटेजी में हम किसी भी जोन को तब तक वैलिड नहीं मानते जब तक ये 4 कंडीशंस पूरी ना हो। पहली कंडीशन, कैंडल साइज। जोन से जो मूव हुआ हो वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल्स। छोटी छोटी कैंडल्स से हुआ मूव इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की निशानी नहीं है। जब एक बड़ी पावरफुल कैंडल किसी एरिया से निकले तो समझो कि यहां बड़ा पैसा आया था। स्क्रीन पर देखो, ये रहा एक डिमांड जोन और यहां से जो मूव हुआ, देखो इन कैंडल्स की साइज, बड़ी सॉलिड एग्रेसिव कैंडल्स। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग की क्लियर निशानी है। दूसरी कंडीशन, फ्रेशनेस। जोन फ्रेश होनी चाहिए, यानी प्राइस उसे पहले कभी रिटेस्ट न कर चुकी हो। जितनी बार प्राइस एक जोन पर आती है उतने उस जोन के पेंडिंग ऑर्डर्स यूज होते जाते हैं। एक जोन जो 5 बार टेस्ट हो चुकी है उसमें शायद अब कोई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स बचे ही नहीं। इसीलिए हमेशा फ्रेश जोन्स प्रेफर करो। पहली बार रीटेस्ट, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तीसरी कंडीशन, लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो। जोन से जो मूव हुआ हो उसे देखकर 90% ट्रेडर्स को पता है कि प्राइस दोबारा भी इसी जोन से ऊपर जाएगी। अब प्राइस जब दोबारा इस जोन पर आएगी तो रिटेल ट्रेडर्स रैंडमली यहां अपनी बाय पोजीशन लेंगे, लेकिन आपको वेट करना है इन सभी के स्टॉप लॉस हिट होने का। आपको देखना है मार्केट इस लेवल के थोड़ा नीचे जाना चाहिए और वापस इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। चौथी कंडीशन, रिस्क टू रिवॉर्ड। ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेट करो तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां जाएगा, टारगेट कहां होगा। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:5 नहीं बन रहा तो ट्रेड मत लो, चाहे बाकी सब कंडीशंस परफेक्ट हों। 1:5 का मतलब है अगर तुम एक ट्रेड में 100 रुपए रिस्क कर रहे हो तो टारगेट कम से कम 500 रुपए होना चाहिए। इतना रेशियो तब मिलता है जब तुम्हारी एंट्री प्रिसाइज हो, स्टॉप टाइट हो और टारगेट मीनिंगफुल हाई या लो पर हो। नंबर 4, ट्रेड एग्जीक्यूशन। एंट्री कैसे लेते हैं? स्टेप 1, टॉप डाउन एनालिसिस। हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरू करो। अगर 1 मिनट पर ट्रेड करनी है तो पहले 15 मिनट चार्ट खोलो। देखो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है या बेरिश। हायर टाइम फ्रेम पर कोई मेजर सप्लाई या डिमांड जोन है। सेशन का हाई या लो कहां बना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। अगर 15 मिनट बेरिश है और तुम 1 मिनट पर बाय लेने की कोशिश कर रहे हो तो आप मार्केट के अगेंस्ट हैं। हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करो, उसके अगेंस्ट नहीं। स्टेप 2, जोन आइडेंटिफाई करो। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद अपना जोन मार्क करो। स्टेप 3, लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे ज्यादा पेशेंस मांगता है। जोन मार्क हो गई, अब प्राइस उस जोन के पास आ रही है, रुको। देखो कि प्राइस जोन को टच करके तुरंत रिवर्स हो रही है या जोन को थोड़ा ब्रेक करके नीचे जा रही है। अगर प्राइस जोन के आउटसाइड जाती है, वो स्पाइक, वो विक, वो लिक्विडिटी स्वीप है। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर्ड हो गए, इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशन फिल कर ली। स्क्रीन पर देखो, ये रहा वो मोमेंट। प्राइस ने डिमांड जोन को थोड़ा नीचे ब्रेक किया, ये शार्प विक दिखता है और फिर तुरंत वापस जोन के अंदर क्लोज हुई। अब 1 मिनट चार्ट पर आओ। स्टेप 4, कंफर्मेशन और एंट्री। 1 मिनट पर देखो स्वीप के बाद क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर बदल रही है, पिछला स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा है। जब 1 मिनट पर CHOCH कंफर्म हो, यानी स्ट्रक्चर लोकली बुलिश हो जाए। अब एंट्री के लिए आपको इस चोंच वाले मूव में एक चीज और देखनी है, ऑन ऑर्डर ब्लॉक या FVG। इससे एंट्री और एक्यूरेट बन सकती है। स्टॉप लॉस कहां रखें? ऑर्डर ब्लॉक या FVG के लो के ठीक नीचे, यानी उस विक के लो से थोड़ा नीचे, क्योंकि अगर प्राइस वहां वापस गई तो सेटअप फेल हो गया। टारगेट कहां रखें? प्रीवियस हाई या जहां नेक्स्ट सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी पूल हो। और एंट्री से पहले एक बार कंफर्म करो रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:5 बन रहा है। यह है कंप्लीट एग्जीक्यूशन। जोन आइडेंटिफाई करो, स्वीप का इंतजार करो, कॉन्फर्मेशन मिलने पर एंट्री लो, स्टॉप और टारगेट प्रिसाइज रखो। अब पूरी स्ट्रैटेजी एक ट्रेड में यह रहा चार्ट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर बेरिश है, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं।
तो हम सिर्फ सेल सेटअप्स देखेंगे। यहाँ ऊपर एक सप्लाई जोन है, फ्रेश है, पहले कभी टेस्ट नहीं हुई। जोन से जो मूव हुआ था वो बड़ा था, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, सारी कंडीशंस वैलिड हैं। अब प्राइस इस जोन के पास आ रही है। देखो, प्राइस जोन के थोड़ा ऊपर गई, एक शार्प स्पाइक बनाया, ऊपर के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए और फिर तुरंत वापस जोन के अंदर क्लोज हो गई। यह था लिक्विडिटी स्वीप। अब 1 मिनट चार्ट पर आते हैं। स्विप के बाद देखो, प्राइस ने यहाँ एक लोअर लो बनाया है और पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर लोकली बेयरिश हो गई। ये है चौच। एंट्री यहाँ चौच वाले मूव के एफवीजी या ऑन ऑर्डर ब्लॉक में सेल। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी के हाई के ठीक ऊपर। टारगेट प्रीवियस सिग्निफिकेंट लो, जहां नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल है। रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करो, 1:6 बन रहा है। ट्रेड वैलिड है। यह है स्ट्रैटेजी इन एक्शन, क्लीन, प्रिसाइज, लॉजिकल। देखो, यह स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि तुम हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लोगे। तुम स्पेसिफिक सेटअप का इंतजार करोगे, जोन, स्वीप, कॉन्फर्मेशन, और जब तीनों अलाइन हो तभी एंट्री लोगे। और जब तुम यह डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी ट्रेड्स का क्वालिटी बेहतर हो गई है। स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगी और जब ट्रेड काम करेगी तो रिवॉर्ड बड़ा होगा। मार्केट मेकर्स का गेम समझ लिया, अब उनके साथ खेलो।